देखिए, हम आज बताने वाले हैं अनुच्छेद के बारे में। आपको राज्य की विधायिका के बारे में बताएंगे। राज्य विधायिका, आप हेडिंग डाल दीजिएगा। अनुच्छेद 168 के से 213 तक और आई सब अनुच्छेद बताएंगे। सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको राज्य न्यायालय में जाइएगा तो वहाँ पर आपको राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अधिकतम अवधि 6 से 42 दिन तक होता है। और अगर आप न्यायालय में जाइएगा कहूँ तो वहाँ पर आपको अनुमति दी जाती है केवल अंग्रेजी। आप न्यायालय में जाइएगा चाहे कोर्ट या कचहरियों में तो वहाँ पर आपको बात करने के लिए हिंदी या अंग्रेजी में आपको बात करने की 2 अनुमति दी जाएगी। वहाँ पर आप आकर कहूँ से तमिल से आप आकर तमिल बोलने रहेंगे तो वह क्या जानेगा। तमिल में वहाँ पर आपको जो भी भाषा बोलना रहता है सबसे पहले वह आपको 2-3 दिन पहले ही आपको जारी कर दिया जाता है। जैसे हमारे तमिल में जाइएगा तो कोई तमिल बोलते हैं और तमिलनाडु में जाइएगा तो वह नाडिम भाषा का यूज करते हैं और फारसी ये सब का करते हैं। लेकिन हमारे कोर्ट कचहरी जहीं भी जाइएगा तो वहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी 2 शब्द का उपयोग करना पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं कि देखिए अनुच्छेद 168 से 2013 के तहत जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया था अधिकतम अवधि 6 सप्ताह से 121 दिन तक चला था। और उसके वजह न्यायालय में आपको राष्ट्रपति के द्वारा किए गए जितना होता न्यायालय के द्वारा जितना भी बातचीत किया गया था वह सारे आपको रिकॉर्ड के थ्रू सुनाया जाएगा। किसको? जो वकील जज हमारे न्यायालय में बैठे होते हैं। जैसे आप तमिल का कोई डीएम है वहाँ पर तमिल में वह बोलेगा, उस भाषा को कनेक्टिंग करके हिंदी में लैंग्वेज उसका चेंज करके हिंदी में या इंग्लिश में जो भी भाषा में वो सुनना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट करके उनको दिया जाएगा, तब वह उनके बात को डिसाइड करते हैं। और 120 के अनुच्छेद में हम बताने वाले थे जब हमारे भारत के राष्ट्रपति गए थे न्यायालय में और वहाँ पर कुछ अनुच्छेद के तहत वह अपने संसदीय के विधि के तहत वह कुछ बातें कहे थे। और अनुच्छेद में यही है कि अपनी अपनी गठबंधी और गठबंधन को अच्छी तरह से अनमोल करना। और 168 की तहत भी है कि अनुच्छेद 122 में आपको बता रहे संसदीय कार्रवाई के 168 के तहत संसदीय कार्रवाई के तहत उसने कुछ बातें कही थी कि अपनी जो कार्रवाई बनना है उसको अच्छी तरह से करें। और केंद्र सरकार की तहत से कुछ जारी नोटिस हुई थी जो अभी हम कह सकते हैं हमारे नरेंद्र मोदी पीएम अभी योजना में चल रहे हैं, तो वह क्या सही है? नहीं। अपनी सरकार को नीच और नीच दिखाने के लिए अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानसभा जो राज्य के विधानसभा मंडलों में गठन विधियों से हल होती है उसके सांसद के भारतीय तक पत्तियों के राज्यों के विधान मंडलों की सत्याग्रह दिखाई जाती है। लेकिन हम देखिए आपको बता रहे हैं कोर्ट कचहरी में जाइएगा आप और वहाँ पर जमानत होता है ना, तो किसी को आप देखिएगा कि कोई आपको बिहार जैसे राज्य हो गया, तमिलनाडु आपका राज्य हो गया और गुजरात आपका कई बड़े बड़े राज्य हो गया, वो वहाँ के राज्य के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो प्रधानमंत्री चाहे मुख्य प्रधानमंत्री तो हमारा कंट्री का, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ में जैसे बिहार राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अभी न्यायालय में ये कुछ बोले थे शादी विवाह के लेके, लेकिन यही अगर सड़कों की बात हुई तो उनको केस उन पर हो जाता है मुकदमा। लेकिन न्यायालय में अगर कुछ भी बोल दीजिएगा, न्यायालय में अति किसी ने बोला था अभी हमारे फिलहाल में बोला था कि जात के पता नहीं और आ रहा है यहाँ पर जाति का गणना करने आ रहा है,
लेकिन वही बात अगर सड़कों पर कहे होते तो उन पर केस और मुकदमा होता है और जनता उनको नहीं छोड़ता है। लेकिन न्यायालय में अगर कुछ भी कहिएगा तो वह रिस्पेक्ट कौन लेता है? वहाँ का न्यायालय लेता है। अगर वह सही होगा तो लेगा, अपने पर खुद रिस्पेक्ट लेगा, और नहीं तो अगर नहीं होगा तो नहीं लेगा। और हमारे पीएम जैसे आपको बता रहे हैं, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए, जिसे ये आपके भोजपुरिया भी हिंदी में आते हैं, भोजपुरिया भी लैंग्वेज यूज करते हैं। आपको तमिल में चले जाइएगा, तमिलनाडु में वहाँ के वह तमिल यूज करते होंगे, हिंदी ना इंग्लिश जानते होंगे, तमिल खाली बोलते होंगे। जैसे बिहार में भोजपुरिया चलता है, वैसे ही आपको चले जाइएगा कनाडा में तो वह कनाडा उसको इंग्लिश, हमारे तमिलनाडु के बगल में है कि कनाडा, उसी में वह कन्नड़ का भाषा का उपयोग करता है। अलग अलग मतलब राज्य में अलग अलग भाषा का उपयोग करता है। लेकिन हमारा दिल्ली में जो सांसद भवन है उसमें आपको बुलाया जाएगा राज्य जैसे मुख्यमंत्रियों को, तो वहाँ पर जो जो भाषा लैंग्वेज को यूज करते हैं तो वो भाषा वहाँ पर बोलेंगे। और बोलने से पहले उनको एक सूचित दिया जाएगा कि आप किस भाषा में बात करना चाहते हैं। तो वह तमिल में बोलेंगे, चाहे जर्मनी में बोलेंगे, चाहे फारसी में, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में। तो कोर्ट में तो हिंदी इंग्लिश चलती है। अगर वो अलग वह भाषा बोलना चाहते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, वह तमिल में और फारसी में कन्नड़ में बात करना चाहते हैं, तो वह बोलेंगे, कन्नड़ में बोलेंगे, तमिल में बोलेंगे। और उन सारे बातों को उनका जिस रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रिकॉर्ड करके उनको एक रेडियो या कोई मशीन के थ्रू उनको हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज को चेंज करके उनको सुना दिया जाएगा। और वह देख लेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं। आपको अगर वह तमिल में कुछ गाली गलौज बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप भोजपुरिया में उनको कुछ बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगा तमिल वालों को। ऐसा हमारे भारत में राज्य है, जैसे महाराष्ट्र में वहाँ महाराष्ट्री चलती है, तो वहाँ पर मराठी बोलेंगे, लेकिन उसको हिंदी में लैंग्वेज चेंज कर दीजिएगा। अच्छी बात है, आपको मराठी, हिंदी, इंग्लिश सारी भाषाएं आती हैं। जैसे हमारे देश में एक ऐसा इंसान भी हुआ थे जो जर्मनी बोलते थे, फारसी भी बोलते थे और अमेरिका भी भाषा बोलते थे और मराठी, सब लैंग्वेज वो सीख गए थे। देशों विदेशों में घूम कर आए थे और बात कर आए थे। जैसे आप बाहुबली का कटप्पा का फिल्म का रोल देखिएगा तो उसमें कुछ बाहुबली और बासमती कटप्पा तीनों साथ जाते हैं और उनके कुछ समझाते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, आपको रहने के लिए व्यवस्था दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। लेकिन वह लैंग्वेज कुछ अलग में बोलते हैं। वह उनके जो क्या कहा जाता है, वो कटप्पा के बाद जो वह दुश्मन था उसको क्या बोला जाता है, वो जो था वह दूसरे लैंग्वेज में बोलता है, तमिल में या कुछ में बोलता है बाहुबली बासमती के सामने, तो उसका लैंग्वेज वो चेंज, एक उसका बगल में खड़ा रहता है, उसका लैंग्वेज चेंज करके इनको हिंदी में रिस्पेक्ट बताता है। इसी तरह हमारे कोर्ट में भी होता है। आप बाहुबली जैसे पिक्चर को देखे होंगे, जो कटप्पा होते हैं और बासमती माँ होती है, जब युद्ध के समय वह समझाने जाती है तो वह उसका दुश्मन वहाँ पर आता है और वह क्या बोलता है, तो बाहुबली और जो बासमती माँ होती है, कटप्पा, तीनों साथ में होती है और एक ठो और कौन रहता है उसके बाद को समझाने के लिए रहता है। तो वह जो भी बात बोलता है तो उसको बात को यहाँ पर डील करता है और बाहुबली को बताता है और इनकी बात उसको बताता है और वह डील करके उसको बता देता है। इसी तरह हमारे कोर्ट कचहरियों में होता है। और अनुच्छेद आपका 122 के तहत इसमें विधानसभा न्यायालय के थ्रू जितने भी जारी होती हैं या कोई भी फैसला लिया जाता है तो ये सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमंडलों की तरह बात दिया जाता है और उनसे निर्णय लेकर कुछ वो कार्य करने का इस्तीफा देते हैं। अनुच्छेद आपको
123 के तहत हम बता रहे हैं, जब भी राज्यपाल या राजपाटी जाती है वहां पर, तो पहले निर्णय लेने से पहले कुछ ये अपने अनुच्छेद की तहत कुछ न्यायालय से बोलने से पहले कुछ सुझाव लेती है और तब राजपाटी को सुलझाने की प्रयास करती है और इसी के तहत वह अपने कार्य को संकलन करती है। हम लिख सकते हैं कि अगर राजपति या चाहे राष्ट्रपति को आदेश जारी करने के लिए परंपरा की जो पहले बातें चलती थी उनको वह फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके बात जारी हो सकता है। तब आज के लिए इतना ही। अब राज्य की विधायिकता को हम काल बताते हैं।